सहारनपुर के कोट रोड पुल के पास गिल कॉलोनी में रेलवे ट्रैक के नजदीक बने मकानों में रहने वाले लोगों ने बताया कि आज एक मकान के कमरे की छत का हिस्सा गिर गया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाई स्पीड ट्रेन गुजरने के दौरान कंपन महसूस होती है, जिसके कारण नए और पुराने मकानों में दरारें आ रही हैं। क्षेत्रीय पार्षद गौरव कपिल और कॉलोनी वासियों ने मांग की है कि शहर के अंदर ट्रेनों की रफ्तार कम की जाए। सहारनपुर से कमल गर्ग की रिपोर्ट। मेरा नाम गौरव कपिल है, मैं वार्ड 37 गिल कॉलोनी क्षेत्र से पार्षद हूँ। क्या घटना हुई है? घटना को लेके तो पहले भी अवगत कराया गया है, परंतु आज जो है वो घटित ही हो गई, क्योंकि मेरे क्षेत्र के लोगों के द्वारा पहले भी यहाँ पर आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी ये चीज़ सामने लाई गई थी कि यहाँ से फ्रेट कॉरिडोर गुजर रहा है, जो देश की प्रगति के लिए अति आवश्यक है। हम उस चीज़ का पूरा कहना माननीय प्रधानमंत्री जी की उस योजना का और देश की को गति देने के उद्देश्य से जो कार्य किया उसकी सराहना करते हैं। परंतु इसमें एक प्रश्न चिन्ह यहाँ के हो जाता है कि जब क्षेत्र के अंदर ये आवासीय क्षेत्रों के अंदर जब नगर के अंदर ये ट्रेन गुजरती है तो उसकी स्पीड इतनी अधिक होती है कि इसके पास जो मकान है उनमें इतना अधिक कंपन है। अब इसमें जो बड़े बुजुर्ग हैं, रोगी भी हैं, हृदय गति कहना किनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फिर दूसरी बात उस कंपन के कारण घरों में जो तरेड़ आती हैं वो चीज़। दूसरी बात एक प्रश्न चिन्ह रेलवे विभाग से ये है कि जब आगे जब पेपर मिल रोड पे आप देखेंगे प्रॉपर फेंसिंग होती आ रही है, यहाँ पर इस क्षेत्र में आगे उसको क्यों रोक दिया गया? उसका परिणाम ये है, अभी 2 दिन पहले एक युवक की यहाँ पर कट के मृत्यु हुई है और अभी भी आप ट्रैक का निरीक्षण करेंगे तो लगातार यहाँ से लोग आपको क्रॉस करते हुए गाड़ियों में से कूदते हुए नजर आएंगे। पशुओं को तो किसी उसमें गिनते ही नहीं है, क्योंकि कोई मनुष्य को अगर आहत हो जाता है तो उसे तो लोग उठा के ले जाते हैं, पशु तो वहीं पर पड़ा रहता है। और उसके बाद जो इस क्षेत्र के अंदर दुर्गंध होती है और जो संक्रमण का भय फैलता है और जो रोग फैलने की आशंकाएं रहती हैं, बरसात का मौसम आ गया है तो हमारी जो मांग है क्षेत्र को लेके, क्योंकि आज जो घटना हुई है ना उसमें आहत हो सकते थे, क्योंकि वो भाई तभी अपनी ड्यूटी जो वर्क फ्रॉम होम है वो प्रॉपर कंप्लीट करके अपना जो दिन की अपनी दिनचर्या है उसके लिए तभी उठे थे वहां से। फिर क्या हुआ, बहुत तेज जो साथ में ट्रेन जाती है ना, लाइन जाती है, इसमें जो ट्रेन जाती है उसकी गति इतनी तीव्र है कि हमारी छत गिर गई रूम की। हमारा बच्चा काम कर रहा था उसमें और वो वर्क फ्रॉम होम करता अपने घर में। इतना शुक्र है कि वो 5 मिनट पहले उठ गया, ये तो उसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ भी मिसहैपनिंग कुछ भी हो सकती थी उस बच्चे के साथ। तो ये हर घर में तरेड़े आ रहे हैं इसकी वजह से, और बल्कि इतना हम लोगों को नुकसान है। कभी कभी हमारा हार्ट भी ऐसा हो जाता है कि इतनी तेज ट्रेन है कि कोई भूकंप तो नहीं आ गया। हम ये चाहते हैं कि यहाँ तो इसकी गति तेज, इसकी गति जो है इसकी जो बहुत तेज है उसे धीमी गिरे जाए, बहुत धीरे से जहाँ से चले और इसमें यहाँ पे प्रॉपर एक दीवार हो। आपने अंदर देखा है कि किस तरह से जो छत है वो गिरी है। अगर इस समय कोई भी यहाँ पर होता तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन वो तो ईश्वर की कृपा हुई कि इस तरह का कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पूरी लेन है, पूरी लेन में इसी तरह के घरों की स्थिति हो चुकी है। जो अभी अभी नए घर बने हैं उनकी भी ये स्थिति है, क्योंकि जब यहाँ से जो ये ट्रेन निकलती है उसकी गति इतनी तेज है कि हमें मतलब बैठ के घबराहट भी होने लग जाती है, ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ गया है। और यहाँ पर पीछे तक जो है आप देखेंगे पूरी दीवार उठी हुई है, ढमोले से लेके यहाँ थोड़ा पुल तक कोई दीवार नहीं है। तो मेरा प्रशासन से भी अनुरोध है, डीएम सर से भी अनुरोध है, यहाँ के विधायक जी से भी अनुरोध है और अपने रेलवे मंत्री जी से भी अनुरोध है कि यहाँ पर जो दीवार है वो ऊंची दीवारें करी जाए, 15-20 फीट की दीवार उठाई जाए। मेरा यही अनुरोध है कि हमारी इस बात को ऊपर तक पहुँचाया जाए और डीएम सर तक पहुँचाया जाए कि वो आकर देखें कि यहाँ की स्थिति क्या है। यही मेरा आपसे निवेदन है।